आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज में नालंदा जिले के नूरसराय की जघन्य घटना के विरोध में रविवार को भाकपा माले और एपवा के संयुक्त तत्वाधान में प्रतिवाद मार्च निकाला गया। मार्च थाना चौक से शुरू होकर पोस्ट ऑफिस चौक होते हुए मोनिया चौक पहुंचा, जहां सभा आयोजित की गई। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले के जिला कमेटी सदस्य सुभाष सिंह कुशवाहा ने घटना को समाज को झकझोर देने वाला बताते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रशासन विफल रहा। वरिष्ठ नेताओं मंजूर आलम, नंदीश्वर राम और सुरेश शर्मा ने भी बढ़ते अपराध पर चिंता जताते हुए सरकार की निष्क्रियता को जिम्मेदार ठहराया। वक्ताओं ने दोषियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाकर कड़ी सजा देने और पीड़ित परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की। सभा में कई स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी अपने विचार रखे। गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र स्थित चौराव गांव में शनिवार देर रात गेहूं की खेत में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और करीब 1 एकड़ से अधिक क्षेत्र में तैयार फसल जलकर राख हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के साथ दमकल की टीम ने आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलती रही, जिससे आसपास के खेतों पर भी खतरा मंडराने लगा। किसानों में दहशत और चिंता का माहौल है। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। बाद में दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आग लगने के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है। आशंका है कि किसी चिंगारी या लापरवाही से घटना हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। नगर थाना क्षेत्र के मानिकपुर नौरंगा गांव में खेत से लौट रहे किसान पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल किसान को तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के अनुसार गांव निवासी बीरेंद्र शाह रविवार को अपने खेत में पटवन कराने गए थे। काम खत्म कर वह साइकिल से लौट रही थी, तभी रास्ते में पूर्व के विवाद को लेकर कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया। आरोप है कि हमलावरों ने लाठी डंडों से उनकी जमकर पिटाई की और घायल अवस्था में छोड़कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों ने डायल 112 को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी में जुट गई है। गोपालगंज के सिधौलिया थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव में रविवार सुबह करंट की चपेट में आने से एक कामगार की मौत हो गई, जबकि उन्हें बचाने गई 3 बच्चियां अचेत हो गई। मृतक की पहचान भुट्टी महतो 55 वर्षीय के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। परिजनों के अनुसार भुट्टी महतो दिल्ली में चप्पल फैक्ट्री में काम करते थे और कुछ दिन पहले ही घर आए थे। वह दिल्ली लौटने से पहले ही घर के सीढ़ी वाले कमरे को बंद करने का काम कर रहे थे। इसी दौरान लोहे की पाइप उठाकर ले जाते समय उनका संपर्क घर के सामने से गुजर रहे बिजली के तार से हो गया, जिससे उन्हें जोरदार करंट लगा। उन्हें बचाने पहुंची बेटी और 2 नतनियां भी करंट की चपेट में आकर अचेत हो गई। हालांकि उन्हें हल्का झटका लगा और वे बच गई। भुट्टी महतो को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। शहर के अरार मोड़ के समीप घरेलू विवाद में परेशान एक किशोरी ने कीटनाशक दवा खा ली, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। अचेत अवस्था में परिजनों ने उसे तत्काल सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार घायल किशोरी की पहचान मनोज महतो की 15 वर्षीय पुत्री गुड़िया कुमारी के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि वह घरेलू कलह से परेशान थी और इसी तनाव में आकर उसने ये कदम उठाया। सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी स्थिति गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। फिलहाल उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद परिवार में चिंता का माहौल बना हुआ है। डॉक्टरों ने समय पर इलाज मिलने की राहत भरी बताया। वहीं इस घटनाओं को रोकने के लिए पारिवारिक संवाद और जागरूकता की आवश्यकताओं पर जोर दिया जा रहा है। पंचदेवरी प्रखंड स्थित मगहिया पंचायत भवन में रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नालसा योजनाओं, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, भरण पोषण अधिनियम 2007, बाल विवाह निषेध और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। पैनल अधिवक्ता संजय कुमार द्विवेदी और PLV शंभू मिश्रा ने वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन योजनाओं, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना समेत कई लाभकारी योजनाओं के बारे में बताया। साथ ही हेल्पलाइन नंबर 14567 पर संपर्क करने
और जरूरत पड़ने पर विधिक सहायता लेने की प्रक्रिया समझाई गई। कार्यक्रम में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाते हुए इसे सामाजिक अपराध बताया गया और 1098 व 15100 नंबर पर सूचना देने की अपील की गई। ग्रामीणों को मुफ्त कानूनी सहायता और योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। गोपालगंज के बस्टेला स्थित सीबीएसई विद्यालय में आओ मिलकर विकसित करें बिहार थीम के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चर्चित शिक्षाविद वैभव कुमार शामिल हुए, जहां उन्होंने छात्रों और लोगों को शिक्षा के महत्व को समझाते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अपने संबोधन में उन्होंने बताया कि अब तक करीब 3.5 लाख लोग इस मुहिम से जुड़कर गरीब बच्चों को शिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि समाज का हर व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे और बिहार को विकसित बनने से कोई रोक नहीं सकता। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रिंसिपल जितेंद्र सिंह सहित शिक्षकों और छात्रों ने अतिथि का स्वागत किया और उन्हें सम्मानित किया। साथ ही समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बच्चों में खास उत्साह दिखा और सभी ने शिक्षा अभियान को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। गोपालगंज में रसोई गैस की कमी की अफवाहों के बीच जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि जिले में गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। कलेक्ट्रेट में आयोजित प्रेस वार्ता में डीएम पवन कुमार सिन्हा ने बताया कि IOCL, BPCL और HPCL के माध्यम से नियमित आपूर्ति हो रही है। आंकड़ों के अनुसार जिले में तीनों कंपनियों के पास कुल 17,070 गैस सिलेंडर का स्टॉक उपलब्ध है। IOCL के 26 विक्रेताओं के पास 8,013, BPCL के 8 विक्रेताओं के पास 4,237 और SPCL के 12 विक्रेताओं के पास 4,820 सिलेंडर मौजूद हैं। डीएम ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय हालात को देखते हुए प्रशासन सतर्क है और आपूर्ति व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। शिकायतों के लिए जिला नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि गैस की आपूर्ति सामान्य है, इसलिए किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।